तुम कमजोर भी हो और नाअहल भी हो। मुदाखलत तैमूर पे तो बड़ा फुदकते हैं। तारिक बिन ज़ियाद नंगी मुदाखलत थी, चलो आज की टर्मिनोलॉजी में। ज़हीरुद्दीन बाबर आया, वो क्या था? ओ भाई ऑर्डर ऑफ द डे, वो जमाने इस तरह के थे, वो ठीक है। तैमूर यहां से निकला, उसने जाके बायजीद यल्दरम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऑटोमन्स की तारीख में वही एक गैप है, हुक्मरानी उनके पास कोई नहीं था, मुदाखलत थी। कहीं जरूरत होती है जहानत की, साजिश ज़हीन आदमी करता है, खोता नहीं। खोता सिर्फ दुलत्ती झाड़ता है, कुत्ता सिर्फ भौंकता है। सर आप तारिक बिन ज़ियाद, क्या बात हुई? तारिक बिन ज़ियाद की बात कर रहे थे, तो जब दौरे तारिक बिन ज़ियाद की बात होती है तो हमें वो जुमले याद आते हैं, शोर आफाक जुमले, बंद द बोट्स, बंद द बोट्स। आप और हमें ये अपने असबाक में निसाब के अंदर पढ़ाया जाता रहा है। तो वो अगर वो चीज़ नहीं हुई तो इमरान खान साहब ये जो क्लेम कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हुई, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। अब इन दोनों में से जिसको भी मान लिया जाए, दोनों सूरतों में नुकसान किसका हुआ है हसन साहब? बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं हुआ। कमजोरी पैदा ही नुकसान उठाने के लिए होती है। सर मैंने कहा एक ही सिक्के के देखें, ताकतवर आदमी, उसके अंदर फिजिकल ताकत हो या इंटेलेक्चुअल और फिक्री ताकत हो। हुकूमत तो ना हुई, 16 साल दोशीजा का दिल हो गया जो टूट गई। दुरुस्त। भाई तुम हो ही इस तरह के, तुम्हारा ना कोई आगा ना पीछा, कान मरोड़ो, इधर से मरोड़ो उधर से मरोड़ो। कल तक कह रहे थे IMF नहीं जाना पड़ा भाई। होता है, हुजूर का फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बरतर होता है। बेशक। पल्ले आपके है कुछ नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो बिच्छू, जहरीला तरीन बिच्छू है, उसके जहर से वो हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और 100% कामयाब हैं। यार को खुदा का खौफ करो। आप तो जो आपने इनहेरिट किया था गोरे से वो भी खा गए, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी डेमोक्रेसी उनकी दी हुई, आपका सियासी निज़ाम उनका दिया हुआ, आपका माली निज़ाम उनका दिया हुआ, आपके अखलाकियात के जो मॉडर्न पैमाने हैं उनके दिए हुए, आपके बच्चों की खुराकें, लिबास तब्दील हो चुका है। इतने बेहया, इतने ढीठ लोग हैं। अब कोई समझना, अगर कोई समझता है कि भाई शलवार कुर्ता इस्लाम, हालांकि ये भी टर्किश है। मुझे एक बात बताओ आप, ओ भाई ये पिंग पोंग खेलना है आपने, टेबल टेनिस खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, तो भाई धोती पहन के खेलो। अजीब सिफली किस्म की सती बातें करते हैं। अप्रोच इतनी शैलो है, पल्ले है कुछ नहीं। आपके दिन का आगाज होता है भाई मेरे, कहां से? फ्लश सिस्टम से। रात को सोने से पहले AC, खाना गर्म हो रहा है ओवन में, ट्रू, महफूज हो रहा है फ्रिज में। और तुम्हारे अपने पल्ले क्या है? गाड़ी उन्होंने बनाई, तुम कम से कम वाइपर ही बना लेते। ये जो बच्चे आपके भूखे बच्चे सड़कों पे फिरते हैं वाइपर लेके आपकी गाड़ियों की विंड स्क्रीन साफ करने, डूब मरने की बजाय आप कहते हैं यूं हो गया मुंह हो गया। भाई आप कठपुतलियां हो। पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। ये नौबत नहीं आएगी। बहुत आला, बहुत आला। तो साहब फिर तो इमरान खान साहब रोना सही रोते हैं जब सब कुछ इंपोर्टेड है। तो एज पर हिज सेइंग के ये तो गवर्नमेंट भी इंपोर्टेड है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सही बात है, मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं। मुझे नहीं पता हुआ क्या है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये मुमकिन है। और बात सुने, आपके फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने किताब लिखी जिसका उन्वान था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। बिल्कुल। के बादशाह हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे फ्रेंड ही रहो, आप हमारे आका बन गए हो, ये वो। ये मिन्नत थी। भुट्टो लहराता रहा कायदे अवाम, और राजा बाजार में खत नहीं लहराया था। आई रिमेंबर। हाथी बड़ा, ये उसकी याददाश्त है तो हाथी बड़ा कमीना और ये और वो। क्या हुआ? तख्तादार। सद्दाम हुसैन कितनी बढ़के,
मैंने इसको देखा हुआ है। तकब्बुर का लफ्ज मुझे पहली बार समझ आया जिंदगी में, When I saw सद्दाम हुसैन। बचपन से ये लफ्ज एरोगेंस और तकब्बुर वगैरह पढ़ते आ रहे थे, समझ उस दिन आया जब उसको देखा। तो इबरत का निशान बना देते हैं। वो भुट्टो को वार्निंग दी हुई थी, उन्होंने बना दिया उन्होंने। ओ भाई, लो प्रोफाइल में सर फेंक के पहले ताकत हासिल करो, और ताकत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो डेफिनेशन उठाए फिरते ना मुजाहिदीन, तो पिलाने तो ओ भाई। अच्छा हसन साहब, मैं तुमने चाह रहा हूं कि तीर कमान, मैं चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि वक्त हमारे पास भी कम है, आप भी खासे मसरूफ़ हैं। वो ये कि हालिया गैर यकीनी सूरत हाल, एक अनसर्टन सिचुएशन तो है बिजनेस पर्सनैलिटीज़ के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए भी पोलराइजेशन की कैफियत पैदा हो गई है। क्या हालिया गैर यकीनी सूरत हाल का हल कबल वक्त और जल्द आम इंतखाबात हैं या नहीं है, या ये जो आ गए हैं अब हमारे ऊपर एक मुनारकी किस्म की बन गई है, जिसको आप मौकरी कह रहे थे, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज, इसी को ही 1.5 साल कंटिन्यू करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर हासन साहब? नहीं, मेरा ख्याल है जितनी जल्दी जान छुड़ा लें बेहतर होगा, वरना बद से बदतर होगा। सत्यानाश चल रहा है, सवा सत्यानाश होगा जितनी जल्दी हो सके। लेकिन पता है, सांप के मुंह में आप छिपकली, ये इनको समझ नहीं आ रही। अगर ये लटकाएंगे तो इनके लिए दलदल और खतरनाक होती जाएगी। अगर ये जल्दी कराते हैं तो इमरान का ग्राफ आसमान पे जा रहा है, यू कांट डिनाई इट। अब एक तरफ खड्डा एक तरफ खाई, ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। ये अहमकों का टोला साबित हुआ है, या फिर लालच। मछली नहीं मगरमच्छ पकड़े गए हैं। वो जाल के साथ, वो कांटे के साथ केचुआ लटका हुआ था, मगरमच्छ फंस गए। मेरी समझ से बाहर है। इमरान की जो टाइड है, वो जिस तरह का उसका वो अच्छा मेंटेन अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है हो जाएंगे, अगर उनके पास थोड़ी सी भी सेंस हुई, तो उनको पता होगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, उसको हैंडल कर लेंगे तो खत्म हुई बात। अब ये जना आने जोगे ना जाने जोगे, ना ये सांप जो है कोड़ किलियां निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। निगलते हैं तब मरते हैं, उगलते हैं तब मरते हैं। अगर ये इलेक्शन में जाते हैं, स्वीप करेगा, वो 2/3 से कम का केस नहीं है अब आज की तारीख तक। अच्छा, अगर लटकाते हैं तो इनकी जिंदगी, इनको जितने भी टीके लगा ले बाहर से, ये मर्ज जो है, ये जो कैंसर हो चुका है ना हमारी इकोनॉमी को, ये इतना शदीद है कि इनको कोई ये इधर उधर मिडल ईस्ट से या अमेरिका से कोई इंजेक्शन इन्हें लग भी गए। मैंने आज नहीं कि भाई, एक लंबी लिस्ट है, सारी आज की अखबारें उठा के देख लें। नीचे वो कह रही है मरियम औरंगजेब की हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, और ये ऊपर इतनी लंबी लिस्ट है कि मुर्गी से लेके फलां चीज तक, पता नहीं लंबा। मुझे पता होता आपने क्या सवाल पूछना है, मैं अखबार 2 उठा के सामने रख लेता। तो इनके लिए तो अब मेरा ख्याल है बाइज्जत तरीका एक ही है, आम इंतखाबात, कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात। जनाब हसन निसार साहब, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, नक्काद, सीनियर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब बड़ी डिटेल में उनसे बात हुई है, खुलकर कहा है कि इमरान खान साहब को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए था, वक्त से पहले उनको भेजा जाना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो टाइड वो बना चुके हैं, अगर इसको मेंटेन करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी लेने से उनको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो गलती हर 3 साल बाद दोहराई जाती है, अब इसको दोहराया जाना बंद किया जाना चाहिए। 15 साल के लिए किसी को टाइम दे देना चाहिए। ये हसन निसार साहब हैं जो सबसे बड़े क्रिटिक थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान। पहले साल में ही ठीक ठाक इम्पार्शल होकर उन्होंने खान साहब को क्रिटिसाइज किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।